गुड मॉर्निंग। आपका चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि नींद हमें क्यों आती है। अक्सर जो विद्यार्थी होते हैं जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद के आगोश में चले जाते हैं। जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो अपने स्ट्रेटजी शुरू से ही बना करके चैप्टर को कवर करते चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो साल भर केयरलेस रहते हैं और जब परीक्षाएं सर पे आती हैं तो पूरे चैप्टर को डाइजेस्ट कर जाना चाहते हैं, लर्न कर लेना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि जब एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा माइंड पे तो फिर उनका शरीर साथ नहीं देता है। जनरली भी नींद हमें आती है। आज हम लोग जानेंगे कि हमें नींद क्यों आती है, स्पेशली जब हम पढ़ने बैठते हैं तो नींद क्यों आती है, कठिन विषयों को पढ़ते हैं तो नींद क्यों आती है। हालांकि जब हम फिल्म देखते हैं तो पूरी रात फिल्म देख लेते हैं फिर भी नींद नहीं आती, लेकिन जब हम विषयों को पढ़ते हैं तो हमें नींद क्यों आती है। आज हम इसको जानेंगे कि हमें नींद क्यों आती है और इसका निवारण कैसे करें। तो कारण और निवारण दोनों ट्रिकली हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ हमने एक शब्द यूज किया है माई सेल्फ, यानी नींद आने का कारण हम स्वयं हैं। हम स्वयं जिम्मेदार हैं नींद के लिए। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, यम से हमने यूज किया है मेलेटोनिन। सबसे पहली बात, जब जहां कहीं भी हम पढ़ रहे हैं अगर वहां पे अंधेरा है, पर्याप्त लाइट की व्यवस्था नहीं है, लैंप जला के पढ़ रहे हैं तो अंधेरे का असर हमारे शरीर पे पड़ता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर मेलेटोनिन नाम का मेलेटोनिन सीक्रेट हार्मोन निकलता है। ये करता क्या है, हमारे माइंड को आदेशित कर देता है कि अब सोने का टाइम आ गया है। तो इसीलिए देखते हैं कि रात में जो लोग अच्छे हैं, जिनको अच्छी नींद चाहिए, वो बल्ब बुझा देते हैं। तो बल्ब बुझा देने से क्या होता है, ये मेलेटोनिन नाम का जो हार्मोन है सीक्रेट होता है, जिसके कारण नींद बड़ी अच्छी आ जाती है। और नींद आना भी बहुत जरूरी है, प्रॉपरली हमें सोना भी बहुत जरूरी है। तो ये यानी हम पढ़ रहे हैं, डीम लाइट है, लैंप पढ़ रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, नींद की तरफ ले जाएगी। फिर यम से हमने माइंड का यूज किया है, यानी हमारा माइंड अगर तैयार नहीं है तो स्पेशली होता क्या है, हम देखते हैं कि जब किसी चीज को हम पढ़ना चाहते हैं तो हमारी आंख उसको देखती है और वहां से माइंड के अंदर इंटर करता है और फिर हमारा माइंड उसको स्टोर करता चलता है। यानी आंख और माइंड यही दो तो काम कर रही है भाई, बाकी बॉडी तो हमारी रिलैक्स है। जब बाकी बॉडी रिलैक्स है तो वो सोना ही चाहेगी, माइंड हमारा तैयार नहीं होता है पढ़ने के लिए। तो ये चीज होती है। और साथ ही साथ हम जब आंखों से देख रहे हैं तो आंखों से क्या होता है, इस पे कुछ देर स्ट्रेस पड़ता है, इसकी मांसपेशियां थक जाती हैं, फिर ये नींद आने लगती है। फिर हम चलते हैं यस से इजी सीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं, क्या करते हैं, बिस्तर में बैठ गए, सो के पढ़ रहे हैं, बिस्तर में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो जब बॉडी को रिलैक्स मिलेगा, तो जब भी रिलैक्स मिलेगा तो आराम की तरफ वो बॉडी ले जाएगी। तो बहुत से विद्यार्थी हैं जो कुर्सी मेज पे नहीं पढ़ते, सही ढंग की उनकी सीटिंग प्लान नहीं है, रजाई में बैठ करके, जाड़े का समय है तो, या जनरली बिस्तर पे बैठ करके या सो करके पढ़ते हैं। तो इजिली जब आप सोएंगे, इजिली बैठ करके पढ़ेंगे, सो करके पढ़ेंगे तो नींद आनी ही आनी है। अक्सर आप देखते होंगे ट्रेनों में बहुत से लोग हैं ऐसे बैठे बैठे सोने लगते हैं, जब उनकी बॉडी रिलैक्स करती है तो सो जाते हैं। तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट है हमारी ईटिंग। ईटिंग जो है, बहुत ज्यादा खाना खा लिए और बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं तो उधर खाने के डाइजेशन के लिए एनर्जी जा रही है तो उसको पचा रही है। अब पढ़ना चाह रहे हो तो बहुत ज्यादा खाना खा लेंगे तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर हमने लिया है इंटरेस्ट। अगर आपका उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, फिल्म देख रहे हैं तब तो नींद नहीं आ रही भाई, क्योंकि इंटरेस्ट है उसमें। अगर आप उसको इंटरेस्ट नहीं रखे हैं तो भी प्रॉब्लम है। आपका कोई एक लक्ष्य नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। यल से हमने लिया है लाइट, यानी प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, लस्ट होनी चाहिए आपका। और यफ से लिया है फूड, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बैलेंस डाइट आपका होना चाहिए। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, बॉडी के अंदर वीकनेस है, विटामिन की कमी है,
तब भी आदमी जल्दी से थक जाता है। तो ये सारे कारण हैं हमारे नींद आने के, यानी जब हम पढ़ना चाहते हैं तो हमें नींद आती है। और विद्यार्थी बहुत ज़्यादा अगर मतलब एक ही दिन में 4-4, 5-5 चैप्टर अगर उसको डाइजेस्ट करना चाहता है तो भी बोरियत महसूस होती है और नींद आती है। तो आइए देखते हैं, ये तो कुछ कारण हैं जो हमें नींद की तरफ ले जाते हैं, पढ़ते समय हमें नींद आती है। अब समस्या तो हमारे सामने आ गई भाई, अब हम करें तो क्या करें, हम लोग उससे निजात कैसे पाएं? आइए निजात को हम आपको बताते हैं। शब्द लेते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये जो प्राइमरी स्किल होती हैं इसमें ही सारे रहस्य छिपे हुए हैं। सबसे पहली बात हमको करना क्या है, यल से हमने लिया है लाइट। जहां कहीं भी आप बैठे प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आप बैठ रहे हैं तो कमरे में प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। और लाइट के साथ एयर की भी बात है भाई, हवा अच्छी होनी चाहिए। आप दरवाजे खिड़कियों को खोल दीजिए, प्रॉपर लाइट आने दीजिए। या रात में पढ़ रहे हैं तो पूरे कमरे के अंदर प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। जब प्रॉपर लाइट रहेगी तो बॉडी को सिग्नल जाएगा कि अंधेरा नहीं है, ये जो हमारा मेलेटोनिन है ये सीक्रेट नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान में रखें, जब भी आप पढ़ने बैठे, जहाँ कहीं भी बैठे, तो प्रॉपर जो है लाइट की व्यवस्था करें। एक लैंप जला करके, एक मतलब टेबल लैंप जला करके और पूरे कमरे में अंधेरा करके आप जब पढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो लाइट की प्रॉपर व्यवस्था करें। दूसरी बात, लस्ट, आपके अंदर लस्ट होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए। जो चीज़ हम पढ़ना चाहते हैं, लक्ष्य को लिख करके अपनी आंखों के सामने रखिए कि ये लक्ष्य हमें अचीव करना है। फिर हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं प्यार करें उस चीज़ को, हम प्रेम से उसको पढ़ें। और सबसे बड़ी बात, लक्ष्य हमारे सामने होना चाहिए। जब लक्ष्य हमारे सामने रहेगा तो वो हमारे माइंड को हंट करेगा। तो यल से हमारा हो गया। यस से देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, सीटिंग। सीटिंग की अभी मैंने बात की। जब भी आपको पढ़ने बैठना हो, आप मेज रख लीजिए, कुर्सी रख लीजिए और आराम से इस पर बैठ जाइए। जब उस पर बैठेंगे तो आपका माइंड जो है तैयार हो जाएगा वहां पे पढ़ने के लिए। और काफी देर तक ना बैठें, कोशिश ये करें कि 1 आध घंटे पढ़ करके थोड़ा सा टहल लें, उठ जाए और थोड़ा टहल घूम लें। साथ ही साथ वहाँ का साइट जहाँ पढ़ रहे हैं साफ सुथरा हो, साइट अच्छी हो। और अगर फिर भी नींद आ रही है तो आप थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी या ठंडा पानी से मुंह को धो लें। तो ये हमारा है सिटिंग अरेंजमेंट, आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। कभी भी बिस्तर में सो करके, लेट करके, आराम की मुद्रा में जब आप जाएंगे, जब भी बॉडी आपकी रिलैक्स मूड में जाएगी तो स्लीपिंग की ओर वो आप जाना ही जाना है। तो इससे आप बचिए। नेक्स्ट जो है आर से हमने दिया है रेडी। आप बिल्कुल अलर्ट रहें, रेडी रहें पढ़ने के लिए। और साथ ही साथ आर से हमने यूज किया है रीड करें। अगर नींद आ रही है तो पढ़ करके पढ़ें उसको। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि सिर्फ देख रहे हैं, माइंड काम कर रहा है। अगर आप लिखना भी शुरू कर देंगे तो अभी हम लोग इस पे देखते हैं। तो आर से हम रेडी रहें, रीड करें, बोल बोल करके पढ़ें अगर नींद आ रही है तो, और बिल्कुल तत्पर रहें। और डब्ल्यू से हमने लिया है राइट, क्योंकि जब आप कलम लेंगे और जैसे माइंड से देख रहे हैं आंखों से तो माइंड में ही जा रहा है, लेकिन जब हम कलम चलाते हैं तो कलम यानी मांसपेशियों, मसल्स के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू भी हमारे माइंड को संकेत जाता है और माइंड के थ्रू भी जाता है। तो ये काफ़ी अस्थायी होता है। जब भी आपको नींद आए, क्रिटिकल टॉपिक हो, तो आप उसको लिख करके पढ़ने की कोशिश करिए, बोल करके पढ़ने की कोशिश करिए और साथ ही साथ राइटिंग करिए। और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है वाटर, पानी जो है पीते रहिए बीच बीच में। जैसे थोड़ा सा पानी पी लिया आपने तो पानी पीने से लाभ ये है कि आपका बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड नहीं होगा, माइंड बिल्कुल तरोताज़ा होगा, स्ट्रेस नहीं आएगी। और इससे एक बात ये भी हो सकती है कि आपको थोड़ी देर बाद जो है यूरिनेशन के लिए जाना पड़ा है, तो जब जाएंगे आप आएंगे तो वैसे भी नींद टूट जाएगी। तो ये चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है डब्ल्यू से हमने लिया है वॉक। जब भी आप सुबह में उठे, अगर सुबह में पढ़ना चाहते हैं, सुबह में उठे तो तत्काल पढ़ने मत बैठ जाए, आप फ्रेश होइए, थोड़ा टहलिए, 5 मिनट 10 मिनट फ्रेश हवा में टहल घूम लीजिए। इससे बॉडी आपकी तरोताज़ा हो जाएगी और फिर आप फ्रेशनेस महसूस करेंगे। अगर इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपको नींद नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात, समय से सोएं और समय से जगें।
बहुत लेट तक ना जगें और बहुत लेट तक ना सोएं। अगर पढ़ते दौरान नींद आ रही है, थोड़ा झपकी ले लें, या जब भी नींद परेशान कर रही है तो जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश ना करें, प्रॉपरली सो लें। क्योंकि प्रॉपरली स्लीपिंग अगर नहीं होगी तो भी आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो माइंड में नहीं जाएगा, माइंड उसको स्टोर नहीं करेगा।